जैसे हमारे लाइफ में प्रॉब्लम कम नहीं होती, कलेश ख़त्म नहीं होते, वैसे ही एग्ज़ाम के 1-2 घंटे पहले हमारा सिलेबस कवर नहीं होता। नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल आरएक्स कंसल्टेंसी विद्यार्थी। जैसे तुम्हारे रिलेशनशिप में कॉम्प्लिकेशन होता है, वैसे हमें फार्माकोलॉजी में भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो हमें नहीं पता दीदी कि कैसे करना है, उसको कैसे लिखना है। हमें सब आता है, हमें ड्रग्स के नाम रटे हुए होते हैं, हमें उनका नाम पता होता है, हमें उनका क्लासिफिकेशन पता होता है, हमें सब पता होता है। लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि जब हम लिखने बैठ जाते हैं तो उसको लिखना कैसे होता है। मैं यहाँ कोई ट्यूटर फिज़िक्स वाला जैसे लेक्चर्स लेने के लिए नहीं बैठी हूँ। मैं तुम्हें सिर्फ टिप्स दूँगी और तुम्हें ये बताऊँगी कि फार्माकोलॉजी को अंडरस्टैंड कैसे करना है, उसके जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे पढ़ने हैं, रटने नहीं हैं, ड्रग्स के निमोनिक्स कैसे करने हैं और उन्हें एक प्रॉपर फॉर्मेट में कैसे लिखना है। तो मैं आज वो आपको फॉर्मेट बताऊँगी। सो फर्स्ट एंड फर्स्ट लेट मी टेल यू हाउ टू स्टार्ट रीडिंग। पढ़ना सबको आता है, ये मुझे भी पता है। हम पढ़ सकते हैं, हम हाईलाइट कर सकते हैं, हम नोट्स भी निकाल सकते हैं। मैं ये बोल रही हूँ कि ग्रास्प कैसे करना है, मैं वो सिखाने वाली हूँ। जब आप कुछ पढ़ोगे तो वो विजुअल्स में पढ़ना, जब आप कुछ पढ़ोगे तो पहले वो लिखना। जब आप कुछ पढ़ोगे, जैसे फॉर एग्जांपल आपने क्लासिफिकेशन किया तो उसका इमीडिएटली निमोनिक्स निकाल के लेना है, वो साइड में लिख के लेना है। फिर इमीडिएटली वो जो ड्रग होगा उसका उसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होगा वो टेबुलर फॉर्म में निकालना है और दीवार पे थोप देना है, ताकि जब भी तुम आओ जाओ तो तुम्हें वो याद रहे कि हाँ मैंने कष्ट डाले थे इस पे, तो मुझे वो याद रहेगा। सेकेंड मोस्ट थिंग इज़, जब तुम्हें कोई पूछे कि इससे इसका क्या होता है और उसका उससे क्या क्या होता है, तो तुम्हें वो बोलना नहीं आता, क्योंकि तुम्हें वो याद ही नहीं आता, क्योंकि तुम रटते हो, तुम पढ़ते नहीं हो, तुम अंडरस्टैंड नहीं करते हो। तो जब तुम्हें कोई पूछे कि इसका इसका ये होता है, तुम्हें अगर ऐसा आंसर आना चाहिए तो उसके लिए तुम्हें पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे। तो हमेशा जब भी तुम कोई क्लास स्टार्ट करो, जब भी तुम कोई कॉन्सेप्ट स्टार्ट करो, पहले उसके बेस लाइन से जाना कि हाँ ये ऐसे ऐसे था और ये इसने इसने किया था, उसने इसने किया था, ऐसे ऐसे किया था। तो तब जाके तुम वो लिंक कर पाते हो। तो हमेशा फैमिली ट्री याद करना, यहाँ से ये हुआ था, यहाँ से हुआ था, यहाँ से अटैच करना है, यहाँ से अटैच करना है, तब जाके तुम्हें वो पूरी लिंकेज याद हो जाती है। तो जब भी कोई तुम्हें पूछे कि इससे ये क्या होता है, तो तुम्हें ऐसे तुम्हारी दिमाग की बत्ती चलनी चाहिए, ताकि तुम्हें वहाँ पे बेइज्जती ना हो। मेरे अब सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया, मेरा सब कुछ हो गया। लेकिन अब जब पेपर में लिखने की बारी आती है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई क्वेश्चन आया तो मुझे ये नहीं पता कि डेफिनेशन इंट्रोडक्शन के आगे लिखना क्या है। ठीक है, मैंने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी लिख दिया उसमें, मैंने ये तक लिख दिया उसका क्लासिफिकेशन क्या होता है, उस ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है। लेकिन मैं सब हर एक चीज़ में एडवर्स इफेक्ट एक जैसा ही थोप दे रही हूँ। क्या, नौशिया, वॉमिटिंग, हेडेक, फीवर, बस। हर एक क्लासिफिकेशन में, हर एक डिजीज़ में मैं सिर्फ वही एडवर्स इफेक्ट डालती हूँ। मुझे पता ही नहीं है कि वो एडवर्स इफेक्ट करना कैसे। अच्छा, वो सब सीखने के लिए सबसे बेसिक टैक्टिक और स्ट्रैटेजी बताती हूँ। अगर तुम्हें यहाँ पे किसी ने अगर तुम्हारा दिल तोड़ा होगा तो तुम्हें पता है उसके लिए कौन से ड्रग्स देने हैं। तो तुम्हें पता है यहाँ से रिलेटेड हमें क्या क्या बीमारी होती है, डायबिटीज़ से रिलेटेड हमें क्या क्या होता है। ऑफ कोर्स एक्सरसाइज ज़्यादा करेंगे हमें फटीग आएगा, लाइक दैट करती। तो हमेशा जो भी डिजीज़ होगा उससे रिलेटेड हम क्या फील कर पाएंगे वो सोच के तुम एडवर्स ड्रग लाइक साइड इफ़ेक्ट्स और एडवर्स ड्रग रिएक्शन में लिख सकते हो। तो सबसे बेसिक और सिंपल स्ट्रैटेजी हमेशा ये यूज़ करनी है कि जब भी तुम कोई क्लास लो, जब भी तुम कोई डिजीज़ लो, पहले उसको इंटर रिलेट करो। ऑफ कोर्स क्योंकि वो एंड टाइम होता है, हम उसको ड्रग देते हैं, वो तब इनिबिशन करता है ना। ये तो पता होगा ना, ऑफ कोर्स ये पता होगा तुम्हें। नहीं पता होगा तो कमेंट्स में डाल देना कि दीदी ये भी बता देना। ठीक है, टू द टॉपिक। तो मैं बोल रही थी कि जब भी तुम कोई क्लास करो तो उसके साथ उसको कोरिलेट करो। और मैं तुम्हें बताती हूँ कि एक परफेक्ट फार्माकोलॉजी का आंसर कैसे लिखा जाता है। अब देखो, पहले आएगी तुम्हारी डेफिनेशन। यहाँ पे मैं एनिमेशन नहीं बोलूँगी, डेफिनेशन आएगा, इंट्रोडक्शन नहीं। सुन लो मेरी बात, सुन के लिखो लिखो मैं जो बोल रही हूँ। तो पहले तुम दोगे इंट्रोडक्शन। अभी तुम्हें याद ना आए कि सपोज एंटी हाइपरटेंसिव है ना, तो तुम्हें ये तो पता है, मैं बता रही हूँ ना, हम सब फार्मेसी के बच्चे यही करते हैं। हम पहले लिखेंगे हाइपरटेंशन होता क्या है, हम लिखेंगे उससे ये होता है, आधा पेपर हम उसमें ही भरेंगे, लेकिन हम टू द टॉपिक नहीं आएंगे क्योंकि हमें उसका मतलब ही नहीं पता होता है। तो सबसे बेस्ट थिंग, जब भी तुम्हें ऐसे कोई क्वेश्चंस आए तो सबसे पहले तुम्हें एक चीज़ करनी है, पहले उसका क्लास याद करो, उसके साथ
ऐसे पूरा फैमिली ट्री बनाना है कि हाँ इसके क्लास से ये था तो यहाँ से वो होता है, यहाँ से होता है। जब अगर तुम ये लिंक करोगे तो तुम्हें मैकेनिज्म एक्शन भी आराम से याद आएगा। तुम अगर उस डिजीज़ को एज अ पेशेंट फील कर पाओगे, हाँ अगर मुझे होता तो भगवान की कृपा से ना हो, लेकिन ऐसा फील करना तो तुम्हें उसके साइड इफ़ेक्ट्स याद आएंगे, सिम्टम्स याद आएंगे, सब कुछ याद आएगा, कितना डोज देना है। अगर जब तक तुम खुद से कुछ वो नहीं करोगे कि हाँ मुझे इसको अगर ये देना होता तो मैं क्या करूँ, रियलिटी तुम पुट करो, तब जाके तुम्हें पता चलेगा। तो सबसे पहले तुम उसका इंट्रो लिखोगे, लंबे चौड़े 10-10 पेज नहीं लिखोगे, थोड़ा लिखोगे कि वो होता क्या है। उसके बाद आएंगे बेसिक डेफिनेशंस, उसके बाद आएगा क्लासिफिकेशन सबसे बेस्ट होना चाहिए। तुम्हें स्ट्रक्चर आया तो बहुत अच्छा, 2-3 स्ट्रक्चर्स बना देना है इम्प्रेस करने के लिए। उसके बाद आएगा मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस, उसके बाद आएगा उस ड्रग का मतलब स्पेसिफिक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब मैं बताती हूँ, क्लासिफिकेशन का एक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है और एक स्पेसिफिक ड्रग्स का भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। नहीं तो तुम बोलोगे दीदी इसका तो ये था लेकिन हाँ बाबू ये लो, नहीं ऐसा नहीं होता। हर एक ड्रग का भी एक स्पेसिफिक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। तो अगर तुम्हें वहाँ पे पूछा कि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दो तो तुम दे देना, नहीं पूछा तो पूरे क्लासिफिकेशन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दे देना। उसके बाद एक ड्रग लेना, उसके अंदर मैं बताती हूँ क्लासिफिकेशन लिए। एक ड्रग लेना, एक ड्रग के अंदर उसका MOA बताना, उसका एडवर्स इफेक्ट बताना, उसका साइड इफ़ेक्ट बताना। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो तुम्हें ध्यान लगा के सुननी है बताती हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है फार्माकोकाइनेटिक्स। कोई भी बच्चा फार्माकोकाइनेटिक्स नहीं लिख के आता पेपर में, मैं बता रही हूँ। एडवर्स इफेक्ट नहीं, फार्माको यही तो मेन है। तुम्हें नहीं पता तुम डोज कितना देने वाले हो, उसका प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, कितना टी हाफ होगा, कितना टाइम तक चलता है, तुम्हें यही नहीं पता तो तुम क्यों सीख रहे हो फार्माकोलॉजी, क्यों सीख रहे हो तुम फार्माकोलॉजी। तो सबसे बेसिक जब तुम्हें फार्माकोकाइनेटिक्स पूछा जाए है ना, तो तुम्हें वहाँ पे प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन पता होना चाहिए, उसका पूरा ADME कहाँ से लिया, कहाँ से जा रहा है, कहाँ से निकल रहा है, तुम्हें वो सब पता होना चाहिए। उसका ADME देना, उसका टी हाफ देना, मतलब हाफ शेल्फ लाइफ कितनी होगी, टी हाफ कितना होगा। उसके बाद तुम्हें देना पड़ेगा डोज। ऑफकोर्स अगर तुम्हें ये नहीं पता कि इस इंसान के लिए इतना डोज चाहिए तो क्या ही सीख रहे हो तुम फार्मेसी, आता है नहीं ना, तो सीखो। उसके बाद है एडवर्स इफेक्ट। अब एडवर्स इफेक्ट में साइड इफेक्ट नहीं लिखे जाते बच्चे जी। एडवर्स इफेक्ट में और बता दूँ मुझे उल्टी हो रही है लेकिन मुझे खून की उल्टी हो रही है, उसको एडवर्स इफेक्ट बोलते हैं। तो एडवर्स इफेक्ट और साइड इफेक्ट अलग रहते हैं। प्लीज़ फार्माकोलॉजी का पेपर अच्छा लिखना है क्योंकि ये बेस सब्जेक्ट है। हमें फार्मेसी इसलिए सीखनी है ताकि हम अच्छे से डोज प्रिस्क्राइब कर सकें, अडल्ट के लिए, बुढ़ों के लिए, जवान के लिए, सबके लिए। तो दैट्स वाई फार्माकोलॉजी इज़ इम्पॉर्टेंट। तुम्हें कोई भी डाउट्स हो, लाइक कुछ भी डाउट्स हो, मेरे इतना बड़ा चैनल पड़ा है उस पर तुम कमेंट्स डाल सकते हो, मैं तुम्हें तुम्हारा हर एक डाउट क्लियर करूँगी। तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स चाहिए, तुम्हें ये नहीं समझ में आ रहा, तुम्हें वो नहीं समझ में आ रहा कैसे लिखना है, आरती दीदी हियर, यू कैन आस्क मी एनी टाइम। थैंक यू सो मच।